आप सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ। दोस्तों, जो आपने कोरोना काल का समय देखा होगा, कोरोना काल के समय में व्यक्ति घर से निकलने में भी घबराते थे और वह समय जो समय था वो अपने आप में इतना भयानक समय था कि वह भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। दोस्तों, कोरोना के समय में जो अस्पताल थे उनमें मरीजों की संख्या देखें तो बेडों की कमी पड़ गई थी। दोस्तों, आम जनता के साथ साथ कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति था तो कोरोना के समय में डॉक्टर्स और उनके साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार को भी एक बहुत बड़ा दुख का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वह एक ऐसी महामारी थी। सरकार सतर्क करने के लिए समय समय पर गाइडलाइंस जारी करती रही, मगर ऐसा ही दोस्तों वायरस चाइना से जिसकी शुरुआत होती है और चाइना से शुरू होने के बाद वह मलेशिया, अमेरिका से भारत आ गया है। दोस्तों, उस वायरस का नाम है HMPV। और दोस्तों, यह वायरस कोरोना से तो डिफरेंट है, मगर दोस्तों इसके जो लक्षण हैं वह कहीं ना कहीं कोरोना से मिलते हुए हैं। और कोरोना से मिलते जुलते इसलिए भी हैं कि यह भी दोस्तों जो सर्दी और जुखाम उसके बाद ये एक तरीका से अपना संक्रमण फैला लेता है और एक साथ अटैक करता है। दोस्तों, हम लोग जो कोरोना काल था उससे उभर ही रहे थे, तब तक HMPV एक नया खतरा बनकर बढ़ने लगा। क्योंकि मैं खतरा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो वायरस है इससे कहीं ना कहीं चाइना की जो सोशल मीडिया पर वीडियो और चाइना की मीडिया के मुताबिक देखा जाए तो चाइना की जो मीडिया है कहीं ना कहीं इसे छुपाने की भी कोशिश की जा रही है, मगर सोशल मीडिया पर यह कहीं ना कहीं साफ वीडियो वायरल हो रही है तो उससे दिखाई दे रहा है कि चाइना में जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों की संख्या, जो मरीज की संख्या है वो कहीं ना कहीं बदतर दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसलिए दिखाई दे रही है कि संख्या मरीजों की ज़्यादा है और शमशान घाटों की जो वीडियो वायरल हो रही हैं उनमें भी शमशान घाटों से कहीं ना कहीं जो अर्थियों की संख्या है वो दिखाई दे रही है। दोस्तों, यह जो वायरस है, यह वायरस अपना प्रकोप दोस्तों भारत में 6 दिसंबर 2024 को कर्नाटक में सबसे पहले एक व्यक्ति इससे संक्रमक मिलता है और संक्रमक मिलने के बाद जब पहला मामला सामने आता है तो यह अपने आप में पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। दोस्तों, जब चर्चा का विषय बन जाता है तो इस संक्रमण से संक्रमित होने वाले सबसे अधिक जो लोग होते हैं वो 14 साल से नीचे के बच्चे और उनके साथ साथ वृद्ध लोगों को भी यह कहीं ना कहीं संक्रमण भारत में देखने को मिला है। दोस्तों, भारत में यह महाराष्ट्र के नागपुर में इसके अभी वर्तमान में 2 केस मिलते हैं और नागपुर में एक तरीका से हड़कंप मचता है और महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इस पर अलर्ट जारी करते हैं और उन दोनों को दोस्तों जब उनका हालचाल देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्वस्थ बताए जाते हैं। दोस्तों, उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति होता है और एक 45 साल उसकी उम्र होती है। दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद में इसका जो संक्रमण है, यह वायरस कोरोना से मिलता जुलता वायरस है, मगर यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। क्योंकि दोस्तों जो हमारे भारत की स्वास्थ्य मंत्रालय के जो भी सचिव हैं वह कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स से जानकारी ले रहे हैं। इस जो संक्रमण है इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि ये संक्रमण कितना भयानक हो सकता है। मगर दोस्तों, जो यह संक्रमण है यह भारत में पहली बार नहीं, 2001 में इस संक्रमण से प्रभावित एक मरीज देखने को मिला। लगभग ये 6 दशकों से भारत में इसका कब्जा है। दोस्तों, 2001 में लगभग इसका कब्जा मिलता है तो 2024 में 335 मरीज इस पूरे साल में इस संक्रमण से प्रभावित थे। उसके बाद यदि बात करें
अभी यह संक्रमण इसलिए तेजी से वायरल हुआ क्योंकि चाइना की स्थिति जो है वो बदतर है, क्योंकि चाइना में इस संक्रमण से बहुत ही ज्यादा मात्रा में मरीज बढ़ चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं इंडिया जो है अपने आप में पहले से सतर्क और सचेत है। जो कोरोना काल में हुआ था वो ना हो पाए, इसलिए पहले से ही उसे रोकने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। दोस्तों, दिशा निर्देश इसलिए दे दिए गए हैं कि जो भी है मास्क पहनना है, हाथों को लगभग 20 मिनट तक धोकर साफ रखना है, और कोई भी ऐसी जो गंदगी है उससे हमें दूर बचना है। दोस्तों, इस रोग से जो ये है सर्दी जुकाम और सांस से संबंधित जो कठिनाइयां आती हैं, यह इस रोग का प्रथम लक्षण है। दोस्तों, इस रोग का जो प्रथम लक्षण वो सांस को सबसे पहले इफेक्ट करता है, उसके बाद दोस्तों सांस जुकाम होता है, गला बंद होता है और श्वसन तंत्र जो सांस बिल्कुल ही प्रभावित कर देता है, यही इसका प्रथम लक्षण है। दोस्तों, यह जो वायरस है मैंने आपको बता ही दिया कि 2001 से लगातार कहीं ना कहीं, कभी 2001 में इसका पहला मरीज मिला था, 24 में इसके मरीज, 24 में 327 लोग संक्रमित थे दोस्तों, मगर 23 से ज्यादा मात्रा में थे। 23 में 225 लोग संक्रमित थे। वहीं दोस्तों यदि बात करें मलेशिया का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने भी अपने आप में एक अलर्ट जारी कर दिया है और सावधानी बरतने की अपील की है कि मास्क पहने, हाथों की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। दोस्तों, भारत में यह कर्नाटक से शुरू होकर और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उसके साथ साथ दोस्तों यह गुजरात में दिखाई देता है। गुजरात से इसके मरीज मिले हैं। वहीं दोस्तों यदि बात करें इसका जो जीनस है, जिस जीनस के कारण यह वायरस फैलता है, उसका नाम है मेटान्यूमोवायरस जीनस, जिससे यह संबंधित है। जो मेटान्यूमोवायरस है उससे संबंधित यह संक्रमण है। दोस्तों, 2018 में चीन में एक बार और यह वायरस अपना आक्रामक रूप दिखा चुका है। चाइना में इस वायरस से पहले व्यक्ति संक्रमण उन्हें फैलता है और लगभग 11,300 लोग इस संक्रामक वायरस की वजह से उन 11,300 लोगों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद वर्तमान समय में चाइना में यह एक तरीका से भयानक वायरस के रूप में संक्रमण फैला रहा है। दोस्तों, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ साथ ये बुजुर्गों का, जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। यह चाइना से इसका सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस और रिपोर्ट्स चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है। दोस्तों, बात करें इसका, जो वैज्ञानिकों को जो है उन्होंने जानकारी दी है कि यह एक आरएनए वायरस है। दोस्तों, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए जो है यह एक आरएनए वायरस है। और दोस्तों, इस वायरस से जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट के लिए बोलता है तो राज्यों को सतत निगरानी व सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस जो वायरस का जाने का तरीका है, संक्रमण से जिस जो वायरस है इससे संक्रमित जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति से ही यह संक्रमण फैलता है। उस व्यक्ति के द्वारा ही दूसरे व्यक्ति में यह संक्रमण जाता है। जैसे कोरोना काल में कोरोना एक व्यक्ति को होता था, उसी से दूसरे व्यक्ति में वह वायरस फैलता था। दोस्तों, इसी प्रकार अभी जो HMPV वायरस है, यह वायरस यदि एक व्यक्ति को हो जाता है तो उसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है और सीधा अटैक वह श्वसन तंत्र पर करता है। जब श्वसन तंत्र सांस पर अटैक करेगा तो व्यक्ति का अटैक करने के बाद जब सांस घुटती है तो सांस लेने में समस्या होती है, तो उसी से उसका मृत्यु हो जाती है, जो चाइना में देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना है उससे मिलता जुलता वायरस है, मगर कोरोना से इसके जो कोरोना और HMPV वायरस का कहीं ना कहीं एक अलग रास्ता है, उसका एक अलग रास्ता था। वह संक्रमण वो भी फैलाता था गले से, उसका भी अटैक खांसी जुकाम करके, वह यह भी, मगर जुकाम और सांस लेने से इससे भी प्रॉब्लम होती है।
दोनों की एक ही आम समस्या है। कोरोना तो अपने आप में विश्व में एक उसके ऐसे रिकॉर्ड रहे कि उसने विश्व की जीडीपी, भारत की जीडीपी, उसमें अपने आप में एक ऐसा प्रभाव डाला कि वह देश अभी तक वो झेल रहा है। दोस्तों इसी प्रकार इस जो ये वायरस है HMPV, इस वायरस से आप सतर्क रहें। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है सिर्फ आपको सतर्क करना। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।